Hello, dear friends and viewers. Today I am going to start chapter 2 of class 10th. चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इंटरेस्टिंग भी बहुत है और 10th क्लास में काफ़ी हेल्पफुल है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होती है, ठीक है। जनरली पॉलिनोमियल द एक्सप्रेशन पी एक्स, कोई भी एक ऐसा एक्सप्रेशन a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an x पावर n, इस फॉर्म का एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाता है। वैसे लोअर क्लास में आप लोगों ने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़े होंगे, वहाँ पर एक से ज़्यादा भी वेरिएबल एक्सप्रेशन होते थे। यहाँ पर सिंगल वेरिएबल है x, पूरी पॉलिनोमियल। देखिए पहले टर्म में कोई वेरिएबल नहीं है, दूसरे में x है, तीसरे में x स्क्वायर है, फिर एंड सो ऑन, nth टर्म में x पावर n तक है। अब देखिए जो ये x की पावर है, पहले टर्म में अवेलेबल नहीं है पावर, पर x पावर 0 पहले टर्म में है, दूसरे में x पावर 1 है, तीसरे में x स्क्वायर है और यहाँ पर x पावर n है। तो ये जो पावर होती है, ये पावर जो है हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होगी, हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिनोमियल को समझने के लिए। यहाँ पर a0 a1 a2 कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, यानी कि रेशनल इरेशनल कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। और n जो है, ये जो पावर है हर टर्म में x की जो पावर होगी, वेरिएबल की पावर होगी, वो एक नॉन निगेटिव इंटीजर होगी, यानी कि निगेटिव इंटीजर नहीं होगी। 0 हो सकती है, 1 2 3 4 कोई भी इंटीजर होगी। और बहुत इजी वर्ड्स में कहें तो जो पावर होगी, जो x की पावर होगी, वो कोई फ्रैक्शनल नंबर नहीं होगी, वो हम नेगेटिव नंबर नहीं होगी, सिर्फ कैसी होगी, एक पॉजिटिव नंबर होगी। 0 हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 इस कुछ भी हो सकती है। अगर इसके अलावा पावर कुछ है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पर a0 a1 a3 an, इनको जो है हम लोग कोफिशिएंट भी बोलते हैं पॉलिनोमियल्स के। a0 पहले टर्म का कोफिशिएंट है, a1 दूसरे टर्म का कोफिशिएंट है। अब हम एक दो एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहे हैं। जैसे कि पहला आप देखिए 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल है क्योंकि देखिए इसमें x स्क्वायर की डिग्री 2 है, यहाँ पे पावर कितनी है, 2 है x की, यहाँ पर पावर कितनी है, 1 है, पर यहाँ पर जो है पावर 0 है क्योंकि ये 6 लिखा हुआ है। 6 को 6 इंटू 1 राइट कर सकते हैं और 1 को हम x पावर 0 राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो पावर 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है, नॉन निगेटिव इंटीजर हो सकती है, ठीक है। दूसरे वर्ड्स में कहें तो ये तो पॉलिनोमियल है। पर अगर दूसरा जो एग्जांपल देखें, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस x पावर -1 1/x ऊपर जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। पॉलिनोमियल को जनरल p फॉर पॉलिनोमियल इन x, अगर x में है तो x में लिख सकते हैं। इस तरीके से और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। py इक्वल टू बाई स्क्वायर, ये भी एक पॉलिनोमियल है। देखिए जो इसका कोफिशिएंट है वो रूट में हो सकता है, पर अगर हम ऐसे लिखें py इक्वल टू रूट वाई, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि जो वेरिएबल है उसका पावर एक नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। रूट वाई का मतलब होता है बाई पावर 1/2, ठीक है। उसके बाद है टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल आर दोज विच आर कनेक्टेड बाय द पॉजिटिव साइन ओनली। टर्म्स क्या हैं? जो सिर्फ पॉजिटिव साइन से कनेक्टेड होते हैं, उनको टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पी एक्स इक्वल टू 3x पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। यहाँ पे लिटिल बिट कन्फ्यूजन भी है। देखिए निगेटिव साइन है तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ तो निगेटिव साइन है। देखो इसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, 3x पावर 4 प्लस माइनस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, ठीक है ना। तो ये पहला टर्म हो गया 3x पावर 4, दूसरा माइनस 5x क्यूब हो गया, नेक्स्ट 2x स्क्वायर हो गया, माइनस 4x हो गया, प्लस 7 हो गया। तो इस पॉलिनोमियल में टोटल 5 टर्म है, ठीक है ना। टर्म के बेसिस पर पॉलिनोमियल को क्लासीफाई भी किया जाता है। जैसे किसी भी पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स और पॉलिनोमियल। अगर नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें, अगर किसी पॉलिनोमियल में 1 टर्म है तो पॉलिनोमियल को कहते हैं हम लोग मोनोमियल। क्या कहते हैं? ऐसी पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं मोनोमियल बोलते हैं। और मैं इसका एग्जाम्पल भी लिख रहा हूँ। इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे px इक्वल टू 3x, तो इसमें सिर्फ एक ही टर्म है, ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग मोनोमियल्स बोलते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्म 2 हैं तो ऐसी पॉलिनोमियल को हम लोग बाइनोमियल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल्स बोलते हैं। px इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x। इसी तरीके से नंबर ऑफ टर्म 3 हैं तो ऐसी पॉलिनोमियल्स को हम लोग ट्राइनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल px इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8।
ऐसी पॉलिनोमियल्स को हम लोग ट्राइनोमियल बोलते हैं। तो टर्म 1 है तो मोनोमियल, टर्म 2 है बाइनोमियल, टर्म 3 है ट्राइनोमियल। इसी तरीके से टर्म 4 है, ठीक है, तो बाइक्वाड्रेटिक। इस तरीके से नंबर ऑफ टर्म्स, अगर 3 से ज़्यादा टर्म है तो इन जनरल पॉलिनोमियल्स ही बोल देते हैं। यहाँ तक एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है बाइनोमियल, 3 टर्म है जो है ट्राइनोमियल। इस तरीके से हम टर्म के बेसिस पर पॉलिनोमियल को क्लासीफाई भी करते हैं, और ये आपने लोअर क्लास में पढ़ भी रखा होगा। तो इसके बाद एक नया वर्ड बढ़ता है कोफिशिएंट। क्या बचता है? कोफिशिएंट। चलिए कोफिशिएंट के बारे में बात होती है। एक तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, और जैसे ये पॉलिनोमियल है आपके सामने, यहाँ पर अगर हम जो टर्म्स हमारे सामने जब पहला टर्म है इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कितना है? 3 है। कोफिशिएंट को दीजिए जैसे लघु जो साथ में लगा होता है उसे कोफिशिएंट बोलते हैं, 3 है। इसका देखें तो -5 है, इसका देखें तो 2 है, इसका देखें -4 है, इसका देखें तो इसमें जो कांस्टेंट टर्म है ये पूरा, इसमें x पावर 0 इसके साथ होता है। मैंने ऊपर वाला एग्जाम्पल समझाया था। तो x पावर 0 का जो कोफिशिएंट है वो 7 है। क्लियर? और अगर जैसे आपसे इन जनरल आस्क किया जाए कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ x3, तो x3 का कोफिशिएंट कितना है? -5 है। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? -4 है। ठीक है, इस तरीके से जैसे कोई एग्जांपल लिखा है हमारे पास पॉलिनोमियल px = 3x² + 8x + 9। तो इसमें अगर हम से कहा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x², तो कोफिशिएंट ऑफ x² जो होगा, कोफिशिएंट ऑफ x² होगा दैट इज़ 3। और कोफिशिएंट ऑफ, अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट जो होगा वो 8 होगा। इस तरीके से कोफिशिएंट राइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का जो कंसेप्ट है वो यहीं तक का कंसेप्ट है, इसी पे डिपेंड क्वेश्चंस हैं। इसके बाद इसमें नेक्स्ट टॉपिक है, उस पर बात करेंगे हेलो, नेक्स्ट है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? ठीक है, द पावर ऑफ द टर्म कंटेनिंग हाईएस्ट पावर इन अ पॉलिनोमियल, द पावर of the term containing highest power in a polynomial is called the degree of the polynomial, is called the degree of the polynomial। किसी भी टर्म की पावर ऑफ द टर्म, उस टर्म की पावर जो सबसे बड़ी हो उसको कह देते हैं पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री। जैसे हम एग्जांपल समझेंगे, द पॉलिनोमियल 7x पावर 4 - x² + 1, ये पॉलिनोमियल है। इसमें पहला टर्म देखिए 7x पावर 4, तो इसमें क्या है? इसमें डिग्री कितनी है? पावर कितनी है? 4 है x की। सेकेंड टर्म में x की पावर कितनी है? 2 है। और इसमें कांस्टेंट में x पावर 0 ऑलवेज होता है, क्योंकि 1 है। 1 को हम क्या राइट सकते हैं? 1 × 1 और 1 × x पावर 0। ये लास्ट ऑफ एक्सपोनेंट आपने पढ़ा है कि किसी पावर 0 होती है, वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर x पावर 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। तो पहले टर्म में पावर 4 है, दूसरे टर्म में 2 है, तीसरे टर्म में 0 है। तो टर्म कंटेनिंग हाईएस्ट पावर कौन सा है? 7x पावर 4 है। ये वाला टर्म हाईएस्ट पावर का है। तो इस पावर कितनी हो गई? 4। देयरफॉर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 4 है। इसी तरीके से इन द पॉलिनोमियल 7 - 3y + y³ द टर्म कंटेनिंग हाईएस्ट पावर इज y³। टर्म कंटेनिंग हाईएस्ट पावर कितना है? y³ है। इस पावर इज 3। तो अब इसकी बात करें, देखिए इसमें 0 पावर है, इसमें 1 पावर, इसमें 3, तो पावर कितनी हो गई? 3। तो डिग्री पॉलिनोमियल की कितनी हो गई? 3 हो गई। इसी तरीके से x² - 3x + 5y, यहाँ पे देखिए एक से ज़्यादा वेरिएबल है, ध्यान देने की बात है। पहले टर्म में 2 पावर, तो नेक्स्ट टर्म में 1, यहाँ पे 1। अगर इस टर्म की बात करें, यहाँ पे एक से ज़्यादा वेरिएबल अवेलेबल हैं, तो इसकी पावर 2, इसकी पावर, इस केस में इन दोनों की पावर प्लस हो जाएगी। द टर्म कंटेनिंग हाईएस्ट पावर इज -7x²y, क्योंकि 2 और 1 दोनों ऐड हो जाएंगी, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? पावर विल बी ट्रीटेड इज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द ऑल द वेरिएबल्स इन द टर्म। तो ये पॉलिनोमियल जो थर्ड वाला एग्जांपल है, इसमें सिंगल वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है। देयरफॉर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2 + 1 इज 3। कितनी हो जाएगी? 3। उसके बाद है डिग्री के बिहाफ पर पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन। लीनियर पॉलिनोमियल अ पॉलिनोमियल हैविंग अ डिग्री 1 इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल 7x - 10, तो इसमें x की पावर 1 है, ठीक है, तो डिग्री पॉलिनोमियल की 1 हो गई, इसलिए ऐसी पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे हम लोग? लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसी पॉलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 7x² - 7x + 6, तो इसकी डिग्री 2 है। नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3 इज कॉल्ड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, इसमें पहले टर्म की पावर 3 है, सेकेंड x² है, इसका 1 है, इसका 5, तो ये 3 पावर है, तो इसकी डिग्री 3 हो गई। नेक्स्ट है इसके बाद वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जो है 4 होती है उसको वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल इसमें पहले टर्म में 4 3 2 1 8 0, तो ये डिग्री हो जाएगी। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जनरली इसे पी एक्स इक्वल टू हमने राइट कर दिया 8, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कोई भी वेरिएबल दिखाई नहीं देता और इसकी डिग्री जो है वो ऑलवेज जीरो होती है। जनरली इसमें नॉन जीरो टर्म होता है, कोई ना कोई कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है क्या, अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल a constant polynomial, a polynomial which contains only one non-zero constant term। ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म हो, जैसे पी एक्स इक्वल टू 8, पी एक्स इक्वल टू ए, तो ऐसे का पॉलिनोमियल को हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री ऑलवेज जीरो होती है। जैसे फॉर एग्जांपल 3 - 5 है, इसकी डिग्री ऑलवेज कितनी जीरो होती है, क्योंकि 3 को हम 3 इंटू एक्स पावर जीरो राइट कर सकते हैं, -5 को हम -5 इंटू एक्स पावर जीरो राइट कर सकते हैं। क्यों राइट कर सकते हैं, क्योंकि एक्स पावर जीरो का मतलब 1 ही होता है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की ऑलवेज डिग्री कितनी होती है, जीरो। इसके बाद एक नेक्स्ट पॉलिनोमियल है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल है, जीरो पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू सिंपली जीरो होता है। जैसे पी एक्स इक्वल टू सिंपल राइट कर दिया जीरो, तो ऐसी पॉलिनोमियल को जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है इसकी, वो डिग्री होती है नॉट डिफाइंड। डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। तो एक्सरसाइज 2.1 का यहाँ तक कंसेप्ट हो गया। और एक्सरसाइज 2.1 का जो कंसेप्ट है वो इतना ही है और इसी पे डिपेंड सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, समझ आया सब्सक्राइब करें और शेयर करें। Thanks for watching.